दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे संत, काले झंडे दिखाने का ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 7 मार्च को रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं और उनके इस दौरे के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर संत बाल ठाकरे और पार्टी के सिद्धांतों से किनारा करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रमुख साधु संतों के एक समूह ने विरोध जताने के लिए सड़क पर उतरने की बात कही है और संत परमहंस दास ने अयोध्या पहुंचने पर उद्धव ठाकरे को काला झंडा दिखाने का ऐलान कर दिया है। और अब बता दें कि सीएए पर अब ममता बनर्जी बोली कि बांग्लादेश से जो भी आए सारे भारतीय नागरिक हैं। जी हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से भारत आए बांग्लादेशियों घुसपैठियों को लेकर बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया है। आपको बता दें ममता ने कहा है कि बांग्लादेश से जो भी आए हैं वे अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं और उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक भी शख्स को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगी। बता दें कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हमेशा से ममता के खिलाफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश से जो भी आए हैं और चुनावों में वोट डालते हैं वो भारतीय नागरिक हैं और उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि राहुल बोले कि सोशल मीडिया पर वक्त खराब करने की जगह कोरोना वायरस से निपटने पर ध्यान दे पीएम मोदी। जी हम बात करें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कोरोना वायरस की चुनौती पर काम करें। राहुल ने पीएमओ को टैग करते हुए मंगलवार शाम ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि इस समय आपातकाल की स्थिति है और पीएम मोदी को ऐसे समय में सोशल मीडिया को लेकर देश का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि कोरोना वायरस की चुनौती से बचने के लिए लोगों को बताना चाहिए। और ट्वीट के साथ राहुल ने सिंगापुर के पीएम ली हेसेन लूंग का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो कोरोना को लेकर जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने इससे पहले एक और ट्वीट कर कहा है कि ये ऐसा समय है जब देश और उसके असली नेता की पहचान होती है और एक सच्चा नेता इस समय कोरोना और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को टालने और अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करेगा। और कांग्रेस नेता ने 12 फरवरी के ट्वीट को भी टैग किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है और ये बहुत ही कठिन समय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतिशी बोली कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के अच्छे लोगों के लिए खुले हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा है कि उनकी पार्टी को दूसरे राजनीतिक दलों के अच्छे लोगों को अपने यहाँ लाने में कोई परहेज नहीं है, बशर्ते उनकी कोई भ्रष्ट सांप्रदायिक और आपराधिक पृष्ठभूमि न हो। आतिशी पार्टी के आधार को मजबूती देने के लिए गोवा में थी। उन्होंने कहा कि पार्टी कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के तौर पर उभरना और 2022 का गोवा विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वार अन्य राजनीतिक दलों के अच्छे लोगों के लिए बंद नहीं है। दक्षिणी दिल्ली की कालकाजी सीट से विधायक आतिशी ने सोमवार को कहा है कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे दरवाजे अन्य राजनीतिक दलों के अच्छे लोगों के लिए खुले हुए हैं। और अब बता दें कि सीएए पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूएन। भारत बोला ये हमारा आंतरिक मामला, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति। जी हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मानवाधिकार उच्चायुक्त संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उच्चायुक्त ने इसकी जानकारी जेनेवा स्थित भारत के स्थायी दूतावास को दी है। और ये बात भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मंगलवार को बताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सीएए एक और भारतीय संविधान के मूल्यों का पालन करने वाला कानून है और यह हमारा आंतरिक मामला है और भारतीय संसद के पास कानून बनाने की संप्रभु शक्ति है।
और अब अगली खबर में आपको बता दें कि झारखंड बजट के बारे में। जी हां, हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल की राह पर चले हेमंत सोरेन, बजट में मोहल्ला क्लिनिक का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड की नवनिर्वाचित हेमंत सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के कुल 86,370 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में तमाम लोक लुभावन घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उमराव ने किसानों और गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है और गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा सरकार ने की है। और आपको बता दें कि किसानों के ऋण माफी योजना की शुरुआत करते हुए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50,000 रुपए अधिक दिए जाएंगे और झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी और शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब अगली खबर में आपको बता दें कि भाजपा विधायक के 102 साल के स्वतंत्रता सेनानी को पाक एजेंट कहने पर विधानसभा में हंगामा। जी हम बात करें कि भाजपा विधायक के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एच.एस. डोरेस्वामी को पाकिस्तानी एजेंट कहे जाने को लेकर कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। और आपको बता दें कि कर्नाटक की विजयपुरा से भाजपा विधायक बसवराज यत्राल ने सीएए का विरोध करने पर एच.एस. डोरेस्वामी को पाकिस्तान एजेंट कहा है और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को विधानसभा में यह मामला उठाया तो भाजपा ने इसका विरोध किया और इससे सदन में हंगामा हुआ और इसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि भाजपा नेता बसवराज यत्राल पर उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई हो। कांग्रेस प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खागड़े ने कहा है कि बसवराज यत्राल ने देश के स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। और अब बता दें कि कपिल मिश्रा समेत 2 बीजेपी नेता को मिलेगी वाई श्रेणी की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने लिया है फैसला। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने शहर में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता कपिल मिश्रा को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है और इसके साथ ही सीलमपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे कौशल मिश्रा को भी पुलिस ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों की सुनवाई करते हुए कहा था कि वे दिल्ली में 1984 जैसे हालात नहीं बनने देंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण को दिल्ली हाई कोर्ट में भी लाइव चलाकर सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई की बात कही थी। और बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में समर्थन में उतरे मॉडल टाउन से बीजेपी प्रत्याशी रहे कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भड़काऊ बयान देने के लिए कपिल मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्णय लेने को कहा था, लेकिन बाद में 4 हफ्ता के लिए इस मामले में सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया। ऐसे में कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि 15 महीने में सबसे निचले स्तर पर $1 की कीमत 73 तक पहुंची। जी हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक बुरी खबर सामने आई है और ताजा खबरों के अनुसार रुपया 15 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और ये डॉलर के मुकाबले रुपया 73 रुपए पर पहुंच गया है और इससे पहले ये कीमत 72.41 रुपए थी। और आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय रुपए की स्थिति एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया में बेहतर है और 2019 से अब तक रुपए में अब तक 2% से अधिक की गिरावट हुई है। गौरतलब है कि 2018 में $1 के मुकाबले रुपया 74 रुपए से अधिक था और जानकारों का मानना है कि इसकी वजह से गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती मुद्रास्फीति है। और बाजार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने से बाजार में दबाव बढ़ने की संभावना है। और अब बता दें कि सोने की कीमत में मामूली उछाल, अगले 2 दिनों में और चमकेगा सोना। जानिए आज कैसा रहा सोने चांदी का हाल। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली तक कोरोना वायरस ने पैर पसार लिया है और इस जानलेवा वायरस का असर अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर दिखा है और वहीं अब इस वायरस ने सोने की कीमत पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें आज सोने की कीमत में बढ़ोतरी आई है। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में उछाल दर्ज की गई है। मंगलवार को सोने की कीमत
में तेजी दर्ज की गई थी और सोमवार को सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसके बाद बुधवार को एक बार फिर से सोना महंगा हो गया है। मंगलवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के भाव में 6 रुपए की मामूली बढ़त दर्ज की गई थी और पिछले 2 दिनों में सोने की कीमत 391 रुपए चढ़ गई है। और दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 42,958 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जहां सोने की कीमत में तेजी आई तो वहीं चांदी का भाव में गिरावट दर्ज की गई है। अब अगली खबर में आपको बता दें कि टल गई बैंकों की हड़ताल, फिर भी 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हम बात करें मार्च में होने वाली बैंकों की हड़ताल फिलहाल टल गई है और 11 से 13 मार्च तक प्रस्तावित बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है। और बैंकों की हड़ताल टलने से होली के आसपास लगातार होने 6 दिनों तक बैंक बंद रहने और बैंक बंद रहने की वजह से होने वाली कैश की किल्लत खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 11, 12 और 13 मार्च के बैंकों के प्रस्तावित हड़ताल के खत्म होने की वजह से अब लोगों को होने वाली परेशानी कम हुई है। और आपको बता दें कि बैंकों की 3 दिनों की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टल गई है और सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद बैंक कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल को टालने का फैसला किया है। और वहीं हड़ताल टलने के बावजूद मार्च में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। जी हां, होली, गुरु पर्वा, सरहुल और उगाड़ी जैसे त्योहारों की वजह से मार्च में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।